नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा की पहली इकाई का दूसरा पाठ, वारिस कौन। इसके लेखक हैं विभा रानी जी। इस पाठ में पाठ प्रवेश देखेंगे, इसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स और व्याकरण देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पाठ प्रवेश क्या है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार विभा रानी का मानना है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है कि समझ-बूझ योजना बनाना, समय तथा संसाधनों का सदुपयोग ऐसा करने से करता अवश्य सफल होता है। कहानी के राजा ने अपनी 4 पुत्रियों में से उचित उत्तराधिकार का चयन करने के लिए उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली और सफल राजकुमारी को राज्य का राजा बनाने का निर्णय लिया। मुहावरे और अर्थ। चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना, गले लगाना, प्यार से मिलना। परिच्छेद 1। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये परिच्छेद है आपकी टेक्स्ट बुक का। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इन्हें तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने सोचा कि उस चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूक में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसने गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। ये हो गए पैराग्राफ और ये शब्दार्थ हैं। निर्देश। गद्यांश का पहला परिच्छेद पूरा दिया गया है। इसके बाद वाले परिच्छेदों के आरंभ और अंत के शब्द दिए जाएंगे। विद्यार्थी कृपया पाठ्यपुस्तक से पूरा परिच्छेद पढ़ेंगे। ये है निर्देश। कृति नंबर 1, आकलन। राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर क्या किया, वो 2 चीज़ें बतानी है। दूसरा, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर पूर्ण कीजिए। दूसरे का पहला, इसे तुम अपने पास रखो। कितने साल तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं उन्हें मांगूंगा। 4 साल 5 साल यहाँ दिया है, 5 साल बाद। दूसरा, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। 5 साल बाद मांगने पर वापस करने के लिए कहा।
तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। दूसरे का दूसरा है, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में चली गई। कृति नंबर 2 आकलन। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। उत्तर देखिए। सबसे पहले तीसरा आएगा, अंत में उसे एक उपाय सूझा। फिर पहला आएगा, तीसरी बहन सोच रही कि उनका क्या करूं। फिर चौथी, मतलब दूसरा आएगा, चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। इसके बाद लास्ट में आएगा, उसने दानों को, मतलब चौथा चौथे पे ही रहेगा, उसने दानों को भुनवा कर खा डाला। कृति नंबर 3 शब्द संपदा। मुख्य शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चांदी, राजा, खेल, फैसला। चांदी का रजत, राजा का नृप, खेल का क्रीड़ा, फैसला का निर्णय। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। संदूकची, संदूक। डिब्बी, डिबिया, डिब्बी, डिब्बा। लिंग बदलना, डिब्बी, डिब्बा। बच्ची, बच्चा। बुद्धिमती, बुद्धिमान। कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति। बुद्धिमान शासक के शासन में ही प्रजा सुखी रहती है। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यथा राजा तथा प्रजा। कहावत के अनुसार किसी राज्य का राजा जैसा होगा उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। राजा शीलवान होगा तो प्रजाजनों में भी सद्गुणों का विकास होगा। राजा मूर्ख होगा, स्वार्थी होगा तो उसके आसपास चाटुकारों का जमघट लगा रहेगा। उसी प्रकार शासक यदि बुद्धिमान होगा तो वह सदैव प्रजा के विषय में सोचेगा। ऐसा शासक के शासन काल में प्रजा निर्भय होकर अपना कर्म करती है। ऐसे शासक के जीवन का उद्देश्य होता है कि प्रजा के हित के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, कृषि उद्योग आदि को प्रोत्साहन देना, कला साहित्य को प्रश्रय देना। ऐसे राजा के शासनकाल में राज्य निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ता है और जनता प्रसन्न और खुशी रहती है। परिच्छेद 2 जैसे यहाँ निर्देश दिया गया था, पूरा परिच्छेद नहीं है, शुरू का शब्द और अंत का शब्द है। तीसरी राजकुमारी कल ले चलूँगी। ये पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 3 और 4 से लिया गया है। शब्दार्थ है, जो आपको ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं। कृति नंबर 1 आकलन। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जरूर इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से डैश मखमल के रेशम, मखमल, चांदी के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। यहाँ देखो, पहले में है मकसद, उद्देश्य नहीं, मकसद आएगा। दूसरे में मखमल आएगा। कृति नंबर 2 आकलन। परिणाम लिखिए। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम क्या हुआ? दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम, दाने सड़ गए। और दूसरा, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम, राजकुमारी ने स्वीकार किया कि वे दाने भंडार घर से लाई है। कृति नंबर 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्तर क्या लिखना है? उत्तर का हो जाएगा प्रश्न। यहाँ, वहाँ, कल, आज, सच्ची, झूठी। इनके शब्दों के प्रत्यय जोड़कर नए शब्द लिखिए। तैयार, ई प्रत्यय है। समय, तैयार में ई प्रत्यय लगाएंगे, हो जाएगा तैयारी। समय में इक प्रत्यय लगाएंगे, सामयिक। अंकुर में इत प्रत्यय लगाएंगे, अंकुरित। दूर में स्थ प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा दूरस्थ। कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति।
सूझबूझ के से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सूझबूझ के द्वारा उसका हल निकाला जा सकता है। संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने बुद्धि, स्मृति और कल्पना की शक्ति दी है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मुसीबतों का सामना न करना पड़ता हो। महत्वपूर्ण समस्या का हल निकालने का तरीका, पहले उस पर गहराई से विचार करना चाहिए, फिर एक योजना बनानी चाहिए। उसके बाद आता है योजना का कार्यान्वयन। योजना और कार्यान्वयन यदि सही तरीके से किया गया है तो सफलता अवश्य संभावी है। जैसे तीसरी राजकुमारी ने किया। पहले गेहूं के 100 दानों को छोटी जगह में बोया, अगले साल बड़े स्थान पर, उसके बाद और बड़े स्थान पर और अंत में एक बहुत बड़े खेत में। इस प्रकार अपनी सूझबूझ के बल पर वह राजा की असली उत्तराधिकारी घोषित की गई। परिच्छेद 3। राजा ने वह चौथी उत्तराधिकारी हो। शब्दार्थ है, आपको ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं। कृति नंबर 1, आकलन। उचित घटना का क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। फिर पहला, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। दूसरा, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तीसरा, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चौथा, राजा ने उसे गले लगा लिया। आंसर देखेंगे। सबसे पहले आएगा तीसरा, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी हैरानी हुई। दूसरा आएगा रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने जाकर रुक गया। फिर आएगा तीसरा, राजा ने हैरान होकर, मतलब दूसरा आएगा, राजा ने हैरान होकर हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। फिर आएगा चौथे पे ही है, राजा ने उसे गले लगा लिया। कृति नंबर 2, आकलन। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। सो मैं उन्हें डैश खा गई भुनवा कर। दूसरा, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। दूसरा है परिणाम लिखिए। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम क्या हुआ? पहले का उत्तर था सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। दूसरा, तुम ही मेरे राज्य की उत्तराधिकारी हो। कारण परिणाम लिखना है। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम, वे दाने लाखों लाख दानों के रूप में हरे भरे खेत में हवा में झूम रहे थे। दूसरा, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। क्या परिणाम हुआ? सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, राजा को बड़ी निराशा हुई। कृति नंबर 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। फसल, क्या करना है? वचन बदलना है, तो फसलें। हवा, हवाएं। दाने, दाना। बालियां, बाली। फिर अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद में से प्रयुक्त युग्म शब्द ढूंढकर लिखिए। किन किन, हरे भरे, लाखों लाख, कहाँ कहाँ। कृति नंबर 4, स्वमत अभिव्यक्ति। अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना 25 से 30 शब्दों में लिखिए। नलीन हमारे पड़ोस में रहता है। नलीन के पिता डॉक्टर हैं तथा उसकी माताजी शिक्षिका हैं। एक दिन दोपहर के समय नलीन अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। उस समय वह घर में अकेला ही था। अचानक उसने रसोई में कुछ खटपट की आवाज़ों जे सुनी। नलिन चौकन्ना हो गया। यह कॉलोनी में चोरी के कई छुटपुट घटनाएं वह सुन चुका था। वह धीरे से उठा और अपना क्रिकेट बैट लेकर दबे
कदमों से बाहर आया। नलिन ने खिड़की के कांच पर 2 लोगों की छाया देखी। उसने बिना कोई आहट किए रसोई का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर अपने कमरे में आकर धीमी आवाज़ में पहले पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, फिर अपने माता पिता को घर की स्थिति के बारे में बताया। या थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ से कॉलोनी के सभी लोग चौंक उठे। इस साथ ही दोनों चोरों ने भी दरवाज़ा खोलकर भागने का प्रयास किया। वे नहीं जानते थे कि रसोई रूपी चूहेदानी में फंस चुके हैं। पुलिस ने दरवाज़ा खोलकर उन दोनों को पकड़ लिया। पुलिस अफसर ने बताया कि उन दोनों को पुलिस काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी। नलिन ने समझदारी और चतुराई से न केवल अपने घर को बचा लिया बल्कि उसने 2 साथी चोरों को भी पकड़वा दिया। आगे है संपूर्ण पाठ पर आधारित क्वेश्चन। उत्तर लिखिए। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया वो बताना है। बड़ी बहन ने दानों को बड़ी खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में मखमल के थैले में रखा। या तीसरी बेटी ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे ज़मीन में बो दिए। चौथी बहन ने दानों को भुनवा कर खा गई। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 5 से लिया गया। भाषा बिंदु रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखिए। पहले सरल वाक्य। 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया। फिर अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। फिर कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। तीसरा मिश्र वाक्य में, मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। तीसरा, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसके बाद है संयुक्त वाक्य। समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। इसके बाद है रवि साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। आगे है बोर्ड की कृतियों के अनुसार भाषा अध्ययन व्याकरण की कृतियाँ। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अव्यय निम्नलिखित अव्ययों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गोपाल चौधरी की ओर गई। चौपाल की ओर गया है। आगे सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तो गई मतलब जाना, पड़ेगा मतलब पढ़ना। काल परिवर्तन करना है। निम्नलिखित वाक्यों का दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। अंत में राजा को एक बड़ा उपाय सूझ गया। इसे करना है भविष्य काल। सूझ जाएगा। उसने अपनी खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। इसे सामान्य वर्तमान काल में बनाना है तो बोया। अंत में राजा को एक उपाय सूझेगा। और दूसरा है वह अपनी खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बोती है। वर्तमान काल करना था ना, बोती है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? इसका आंसर होगा राजा ने पूछा के बाद कॉमा आएगा जिसे बोलेंगे अर्ध विराम। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा में राजा ने जो बात कही वो आएगा और पूर्ण विराम आएगा। इसके बाद दूसरा है
तब तक रथ एक बड़े से के बीच में डैश आएगा, हरे भरे के बीच में डैश आएगा, खेत के सामने आकर रुक गया, पूर्ण विराम आएगा। इस तरह से ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।